ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मर्चेंट साइकिल के बारे में, किस प्रकार से साइकिल ड्रॉ कर देते हैं, ज़िंदगी में एक नया झमेला खड़ा कर देते हैं। स्टूडेंट बेचारे कभी जब उदास मन से देखते हैं, काश ये सब कुछ ना हो पाता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि इन सभी चीज़ों से हर किसी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। ये आज इस प्रकार के हैं, या इन्होंने कुछ महान साइंटिस्टों ने, या फिर कहा जा सकता है इंजीनियरों ने, क्योंकि छोटा मोटा आविष्कार इंजीनियर भी कर लेते हैं, आम आदमी भी आपको बता देते हैं। उन्हें आप साइंटिस्ट कहकर चलें, वैज्ञानिक कहकर चलें, उन्होंने दुनिया बदल कर रख दी। उनकी वजह से आप और हम आज बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मर्चेंट साइकिल किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। इस प्रकार का साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ इसकी कहीं रेडियस हो सकती है, लेकिन इस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको बता देते हैं जनरल समरी। कोई टूल इस पोजीशन में आपको वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, तो एंगल हम जानते हैं। यहाँ पर एल्फा एंगल होता है, जो बिल्कुल वर्टिकल लाइन से बना होता है। ये शेयर प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बनाता है। अब टूल पर नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, तो ये वेक्टर फ्रिक्शन शो कर रहा है। इसके नॉर्मल जो फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, उस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, जैसे एन से एक्सप्रेस करते हैं। यदि इनको जोड़ दिया जाए इस प्रकार से, रिजल्टेंट शो करता है। तो फ्रिक्शन एंगल बीटा के बराबर होता है। यदि ये बीटा है तो ऊपर वाला एंगल 90 माइनस बीटा होगा। अब यदि टूल आगे की तरफ जा रहा है तो कटिंग फोर्स कार्य कर रहा होगा। कटिंग फोर्स के नीचे की तरफ कौन सा थ्रस्ट फोर्स कार्य करता है। इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, नीचे वर्क कर रहा है। इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। इसको जोड़ दिया जाए तो ये रिजल्टेंट शो कर रहा होगा। अब यदि बात की जाए शेयर फोर्स की, इस डायरेक्शन में शेयर फोर्स शेयर प्लेन में वर्क करता है। अब दूसरा फोर्स नॉर्मल एक्ट करता है। उस नॉर्मल जो फोर्स कार्य करता है उसको एफएन से हम एक्सप्रेस करते हैं, जो शेयर फोर्स का नॉर्मल होता है। तो इस वेक्टर को यदि शिफ्ट कर दिया जाए इस प्रकार से, ये वेक्टर यहाँ आ जाता है। अब इनको फिर से कनेक्ट कर दिया जाए तो यहीं पर कनेक्ट होंगे, जो रिजल्टेंट शो कर रहे होंगे। श्रीमान मर्चेंट साहब ने जो भी कुछ बताया था आपके लिए, वो सारे रिजल्टेंट पर आकर मिल जाते हैं। तो सारे फोर्स एक रिजल्टेंट की तरह कार्य करते हैं, यही सब बताया था। अब यदि आपको एंगल पता है, फाई एंगल पता है, ये नीचे अल्फा एंगल पता है, दूसरा 90 माइनस बीटा एंगल पता है, जो आपको स्टार्टिंग बताया था। अब ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसमें से टोटल एंगल में से ये 90 माइनस बीटा और प्लस अल्फा एंगल घटा देंगे, तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा, बीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है। ये सिंपल मर्चेंट साइकिल ड्रॉ कर हमने आपको बता दिया है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप देखें, वहाँ पर आपको और डिटेल में सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम जो अलग अलग ट्रायंगल बने हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल ये बना हुआ है, और तीसरा ट्रायंगल इस प्रकार से बना हुआ है। इन पर अलग अलग स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अब स्टडी कर रहे हैं जो है इन ट्रायंगल FC, FT एंड R, जो रिजल्टेंट शो कर रहा है आपको। यहाँ पर जो कटिंग फोर्स है, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स और जो रिजल्टेंट है, इस ट्रायंगल की बात की जाए तो यहाँ एंगल कौन सा बना हुआ है, बीटा माइनस अल्फा एंगल बना हुआ है। जैसा आपको नज़र आ रहा है बीटा माइनस अल्फा, ये ट्रायंगल डायरेक्ट आपने उठाकर ले लिया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो यदि ये आर रिजल्टेंट है तो इसका ये एंगल है बीटा माइनस अल्फा। तो ये आप बताएंगे ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, FT किसके बराबर होगा, FT इजकल टू R साइन बीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। जो आपको बता रहा है R का वर्टिकल कंपोनेंट है FT। यदि R का वर्टिकल कंपोनेंट FT है तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट FC होगा। FC किसके बराबर है, R cos बीटा माइनस अल्फा के बराबर होगा। अब यदि आप इनको डिवाइड कर देते हैं FT डिवाइडेड बाई FC, तो आपको फाइनल मिलेगा यहाँ पर tan बीटा माइनस अल्फा। ये आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट रेशियो 10 वाला लगा लें, लाल बट्टे का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस ट्रायंगल में ये सब कुछ देखने को आपको मिल रहा होगा। तो आप बता सकते हैं, यदि इससे एंगल पूछा जाए इनके मध्य में कितना एंगल बन रहा होगा, तो यहाँ आप एंगल बता देंगे। ये 10 इधर चल जाएगा, 10 इनवर्स के रूप में। और ये एक तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कार्य कर रहे होंगे। तो आप ये एंगल बता पाएंगे आसानी से, कितना इनके मध्य में एंगल बन रहा होगा। आपसे कोई भी चीज़ दी जा सकती है, कोई भी पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट के बारे में, किसी भी कंपोनेंट के बारे में आप बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो अब आते हैं साथियों इन ट्रायंगल FS, FN एंड R। मर्चेंट साइकिल की तरफ आया जाए, देखा जाए साथियों, FS और FN जो फोर्स लग रहे हैं, तो अब आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एंगल आपको फाई और दूसरा बीटा माइनस अल्फा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर सेम हमने ये एंगल ले लिए हैं, ट्रायंगल ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। तो यहाँ पर FS नज़र आ रहा है, FN नज़र आ रहा है, ये रिजल्टेंट आपको नज़र आ रहा है। तो अब आप कह सकते हैं ये R है, रिजल्टेंट है इसका। ये कंपोनेंट
हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा या वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो सिंपल प्रोसेस आप लगाएंगे, क्योंकि सामने वाले को आप लंब लेकर चलते हैं, या कहें साइन कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं एफ एन किसके बराबर होगा, आर साइन बीटा माइनस एल्फा प्लस फाई के बराबर, क्योंकि ये टोटल एंगल हम लेकर चल रहे हैं। आप चाहें तो कोई अलग एंगल शो कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों का पता होना चाहिए जिससे ही आप रिप्लेस कर पा रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये एंगल टोटल लिख सकते हैं। तो एफ एस किसके बराबर होगा, एफ एस इज इक्वल टू आर कॉस बीटा माइनस एल्फा प्लस फाई के बराबर होगा। इन्हें आप फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 10 के रूप फॉर्मेट में आपको नजर आएंगे। एफ एन डिवाइडेड बाई एफ एस इज इक्वल टू 10, एंगल कितना है, बीटा माइनस एल्फा प्लस फाई के बराबर नजर आ रहा होगा। जैसा कि साथियों हम बताते आ रहे हैं आपको, इनमें से कुछ वैल्यू आपको दी गई होगी, कुछ वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और सीरीज़ आप देख रहे हैं तो आपको आसानी से हर सवाल का जवाब आ रहा होगा। इसी के साथ साथ साथियों कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको दे देते हैं जो आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। यदि आपको कटिंग फोर्स दे रखा हो, थ्रस्ट फोर्स दे रखा हो, तो फ्रिक्शन निकालना हो तो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या इनका किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन होता है, एक दूसरे का गहरा साथ है इनका। यहाँ आप देख सकते हैं एफ एन, इन्हें याद रखने के लिए आपको ट्रिक भी नज़र आ रही होगी। एफ एन है और एन जैसा एफ एन यहाँ नज़र आ रहा है, तो एफ एस, ये एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, ये इसका जोड़ीदार है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एफ एन यहाँ आ रहा है तो इसको आप जोड़ीदार समझकर काम चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको एफ और एफ टी दोनों साइड में, यहाँ आपको एफ सी नज़र आ रहा है, यहाँ एफ टी नज़र आ रहा है। ऊपर आपको इस लाइन में यहाँ पर एल्फा एंगल नज़र आ रहा है, नीचे फाई नज़र आ रहा है। तो सीरीज़ में एल्फा ऊपर, नीचे फाई आता है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार ने याद रखने की आप कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ एंगल लगाएंगे आप प्लस माइनस, इस प्रकार से इनके मध्य में आपको प्लस माइनस साइन नज़र आएगा। यहाँ यदि साइन है दूसरी तरफ कॉस नज़र आ रहा होगा, यहाँ साइन है तो नीचे कॉस, साइन कॉस। इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट को याद रख सकते हैं। इनमें से साथियों कुछ चीज़ें आपको दी गई होंगी, कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यदि आप चाहते हैं ये फॉर्मूले कहाँ से आए, डिटेल में आपके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल कराया जाए तो आपकी डिमांड होगी, आपके कमेंट आएंगे तो हम इस पर विचार करेंगे आपको डिटेल सॉल्यूशन देने का। क्योंकि साथियों कोर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कवर करनी होती हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं या फिर बहुत हल्के में लेकर उनसे काम चला लिया जाता है। क्योंकि एक एक पॉइंट पर आप विचार करेंगे तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको कंट्रोल कर पाना या कवर कर पाना बहुत लंबे टाइम में हो पाता है। जैसा कि साथियों पॉइंट पर विचार करें किस प्रकार से मर्चेंट साइकिल आया, मर्चेंट ने क्या क्या किया। इसी पॉइंट को आप ले सकते हैं कि अब मर्चेंट पर बात की जा रही है, मर्चेंट की बायोग्राफी पर चले जाइए आप, मर्चेंट ने ज़िंदगी में क्या क्या किया है उस पर चले जाइए, तो आपका सिलेबस कितना बढ़ता चला जाएगा। जबकि आपको ज़रूरत है जिन चीज़ों की डायरेक्ट आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उन चीज़ों पर विचार किया जा रहा है, उन चीज़ों को समझाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी है बहुत कुछ जानने की, पढ़ने समझने की, तो आप और ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। कोर्स को कवर करने के लिए आपको काम दिया जा रहा है, पहले आप फिक्स कर लीजिए, कोर्स कवर कर लिया जाए, उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन पे आप फिर से जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो करना ज़रूरी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसा कि बुनियादी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद ही आप लग्जरी लाइफ की तरफ कदम रख सकते हैं। क्योंकि पहले आपकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, तो लग्जरी लाइफ की तरफ जाना थोड़ा अलग वे में ले जा सकता है आपको। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।